अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के एक लेक्चर में मैं एक नई सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो हमारी रिलेटेड है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, जिसको हम आम तौर पर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। आज के इस मॉडर्नाइज हमारे पास एरा के अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम इस लेक्चर में बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें इसकी कवर करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ये होती क्या चीज़ है और इसकी हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है उसको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये इसकी अहमियत क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले तो हमें टर्म को समझना होगा कि हमारे पास क्वालिटी क्या चीज़ होती है। तो सबसे आसान अल्फाज में अगर हम कहें कि मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पर गए, आपने वहाँ पे आके कोई खाने की चीज़ परचेज़ करी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिस्किट लिया या कोई भी चिप्स लिया। आपने जैसे ही उसको खाया तो आपको उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा तो आप बार-बार उसको खरीदेंगे जब भी आपको कोई पापड़ या बिस्किट खाने का दिल करेगा तो। उसकी वजह ये होगी कि आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगी। लेकिन अगर एक आपने चिप्स खरीदा, उसके अंदर टेस्ट ही सही नहीं है, उसके अंदर कोई अलग टाइप का टेस्ट आ रहा है जिसको आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसका ये मतलब होगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बिल्कुल यही चीज़ हमारे पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आती है। एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बंदा है जिसको अपनी वेबसाइट बनानी है। अब उस वेबसाइट के अंदर वो जो भी अपना बिज़नेस करना चाहता है या जो भी उसका काम है, अगर वो सही तरीके से पूरा हो रहा होगा और सही होगा, तो इसका के वो उससे क्वालिटी के लिहाज से उसके लिए वो वेबसाइट अच्छी है और अगर नहीं होगी तो वो कभी भी अपनी उस वेबसाइट को यूज़ नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बेसिक क्वालिटी आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास 2 टर्म आती है इसके अंदर, क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ होती है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज़ होती है। किसी भी मार्केट के अंदर आप चले जाएँ जहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर हाउस हो, तो उनके पास पूरा प्रोसेस होता है एक क्लाइंट के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का। उसमें सबसे पहले इनके पास होती है कि इनको रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है कि एक क्लाइंट का बिज़नेस क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन करने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत है या मोबाइल ऐप की ज़रूरत है। तो हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई और उसके बाद फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट की बेस पे हम सॉफ्टवेयर का पहले डिज़ाइन आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ करके उसको डिज़ाइन करेंगे। जब सारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसकी डेवलपमेंट करते हैं यानी जिसको हम कहते हैं कोडिंग, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। और जब उसके बाद हमारे पास बन जाता है तो उसके बाद फिर हम करते हैं टेस्टिंग, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो भी कोड किया गया प्रोग्राम है हमारी वेबसाइट का या मोबाइल ऐप का, उसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं है, कोई एरर या कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको कंप्लीट करके वो कस्टमर को दे देते हैं। इस तरीके से हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। तो हमारे पास जो 70 टू 80% ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनीज हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का कहाँ पे रोल होता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल जो हमारे पास होता है ये स्पेसिफिक हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट जब हमारे पास कोड हो जाती है या फिर डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद हम करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली, उसको डिज़ाइन करा और उसके बाद हमने उसका कोड करके एक वेबसाइट तैयार कर दी। जब वेबसाइट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद जब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास कहलाती है क्वालिटी कंट्रोल। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने के जितने भी स्टेजेस होते हैं, चाहे वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का हो, डिज़ाइनिंग का हो या फिर कोडिंग का हो, सबके अंदर हम क्वालिटी को यूज़ करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी किसी भी स्टेज पे हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस हर स्टेज में किस तरीके से यूज़ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक क्लाइंट को वेबसाइट बनवानी थी, उसकी रिक्वायरमेंट ली उससे। तो हम कोशिश करेंगे कि रिक्वायरमेंट लेते वक़्त कोई भी ऐसी छोटी से छोटी माइनर से माइनर रिक्वायरमेंट भी हम नज़रअंदाज ना करें या उसको इग्नोर ना करें। अदरवाइज़ उसकी वजह से भी हमारे पास जो भी हम वेबसाइट बनाएँगे एट द एंड उसका ना कुछ क्वालिटी का इश्यू आ सकता है। अच्छा, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट के अंदर हमने क्वालिटी एश्योरेंस को यूज़ करा, उसके बाद फिर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। जब डिज़ाइनिंग हो जाएगी तो हम उसके अंदर भी चेक करेंगे क्वालिटी को कि इसके अंदर मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, हम इसको बेहतर तरीके से भी कर सकते थे। तो इस जगह पे भी हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद हमारे पास जब कोडिंग या डेवलपमेंट की स्टेज आती है, तो उसके अंदर भी हम सही तरीके से देखेंगे कि इस कोडिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उसको हमने सही तरीके से फॉलो किया है ताकि
जब वेबसाइट बन जाए उसके बाद जब क्लाइंट या दूसरे कस्टमर उसको यूज़ करें तो उसका ना कोई भी इशू ना आ जाए। तो इस तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है ये ऑल ओवर द सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके सॉफ्टवेयर बनाने तक उसके कंप्लीट होने तक हमारे पास यूज़ होता है क्वालिटी एश्योरेंस। जबकि क्वालिटी कंट्रोल जो होता है इसका सिर्फ हम रोल जो होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद यानी एट दी एंड हम सिर्फ चेक कर रहे होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है और ये हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस की जो हमारे पास फील्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर भी। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जब हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस ऑल ओवर द प्रोसेस जो होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर का उसके अंदर यूज़ होता है। तो उसके अंदर हमारे पास मेन मेन यही प्रोसेस होते हैं जो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकेशन यानी जब हम रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं उसके बाद डिज़ाइनिंग और फिर कंस्ट्रक्शन यानी जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और कन्फॉर्मेंस यानी जब बन जाती है हमारे पास एप्लीकेशन फिर उसकी एक दफ़ा हम दोबारा उसकी इम्प्रूवमेंट या फिर उसको जब कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ऑल प्रोसेस होते हैं मेन में। अच्छा, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लेकर हमें सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर था उसके ऊपर 5 या 6 बंदों की टीम काम कर रही थी। जब 5 या 6 बंदों की टीम काम कर रही थी, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर एक क्लाइंट जो एक हमारे पास जो डेवलपर था, वो कंपनी छोड़ के चला गया। तो अब उसकी जो हमारे पास सीट थी यानी वो उसका जो काम था उसको हमें फुलफ़िल करना होगा। तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि वो जो बंदा काम कर रहा था, क्या उसी तरह का हमें कोई दूसरा डेवलपर मिलेगा जो उसी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए आगे उसको रिज़्यूम करेगा काम को। तो ये चीज़ें भी हमारे पास इस तरह के भी इश्यूज़ हमारे पास राइज़ होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होता है। तो हमें इस चीज़ का भी लिहाज़ रखना है कि कोई नया डेवलपर जो आएगा वो भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और उसी तरीके से क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए काम करे आगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करें, वो अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट को उसको आगे 10-12 साल तक यूज़ करना है, अगर कोई बड़ा बिज़नेस है, तो हम कोशिश करें कि इस तरह से क्वालिटी को मेंटेन रखें कि आगे उसके अंदर बार-बार चेंजेस की ज़रूरत ना पड़े। वरना इस तरीके से फिर वो सॉफ्टवेयर जो होगा, वो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगा, उसको फिल नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से फिर ये इश्यूज़ आते हैं हमारे पास क्वालिटी के। तो इस लेक्चर के अंदर अभी मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इससे हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को मेंटेन रखने की क्यों ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर। थैंक यू।